माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियाँ हमें सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में ही माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीब को खिलाने के लिए पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ, प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहाँ आए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपया दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया काफ़ी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। अब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ ने हृदय से तत्काल तर्क उभारा। क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपये का नोट। उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचित के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने की अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेक अनुरोधों के पक्ष में 1-2 अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह इच्छा छुट्टियों के भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन के साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी बैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ, वे कभी थिएटर नहीं गए बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में भगवद गीता पढ़ने में उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखोपभोग का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि वे जूते की एक जोड़ी का भी
तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपनी ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी की कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उनके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों के बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी को देख के पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए। बहुत बाद में मेरे छोटे भाई विष्णु बैंक द्वारा दिए गए विवरण से इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना उल्लासित क्यों होते हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से उल्लासित होता है, ना ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाता है। अपने वैवाहिक जीवन के पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लहारी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में सोते हैं। पिताजी लहाड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों के मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियाँ सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लहाड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के आते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया। मैं आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सर हिलाया। तुम्हारे जन्म के कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था। पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातों को बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यहीं पुकार रहा था, लहाड़ी माँ से, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहाँ संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहाँ उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर है। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए वे उसी रहस्यमय ढंग से अंतर ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लहाड़ी माँ से पुकारा था। कुछ ही क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लहाड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूँगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वे हमें आध्यात्मिक पथ पर में दीक्षित करें।
क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। उनकी प्रार्थना में इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए, फिर तंग गलियों से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुँचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ा। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदय वेदी आंखें झपकाई, उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास पड़े मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है तुम अविनाश को आने की अनुमति दी, साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहाँ आ गए। तुम्हारे माता पिता तो अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन से अविस्मरणीय दिन से तुम्हारे पिता और मैं गुरु भाई के रिश्ते में घनिष्ठ मित्र रहे हैं। लाहाड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई। तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े दिन के बाद ही लाहाड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी का जहाँ जहाँ भी स्थानांतरण हुआ वहाँ वहाँ लाहाड़ी महाशय के एक सुंदर अलंकृत फ्रेम से सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवी देवताओं के चित्रों की मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदना शक्ति पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुंगुल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम ईश्वर तत्व की पूजा करते, जो लाहाड़ी महाशय को पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई और जीवित रूप धारण करके मेरे सामने बैठ गई। जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब ये बदल कर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहाड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका संतावनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप से जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चला वैसे वैसे मेरा दुख कम हो गया। अपने उन शिष्य को जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे, वे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कुटस्थ दिव्य दृष्टि की पहुँच में हूँ तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहाड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वस्थ लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव से मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रहा करता था तब मुझे हैजा हो गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विह्वलता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहाड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। मैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करूं। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची है। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे, अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैं उनकी फ़ोटो की ओर देखा और वहाँ आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा जिसने मेरे शरीर में पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरी मिचलाहट और अन्य अनियंत्रणीय लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। तत्क्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ को झुककर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया कि उन्होंने उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतः प्राणघातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीज़ें हैं उनमें एक वह फोटो भी है। स्वयं लाहाड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह कहानी अपने पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहाड़ी महाशय को अपना फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की
जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे। एक सामूहिक फोटो खींची गई। उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा नहीं न थी जब उसने देखा कि फोटो में सब शिष्य चित्र में तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, परंतु बीच में जहाँ उनसे लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो कुशल फोटोग्राफर थे, डिंग मारी कि लाहिड़ी महाशय जो भी कर ले, मैं उनकी फोटो अवश्य खींच लूंगा। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी के बेंच पर पद्मासन में बैठे तो उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया। जब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंचे, सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक 12 फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी के बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। आंसू बहाते हुए दौड़े और गुरु लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा, मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ, नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप में वास करता है। फिर कल सुबह हुआ, आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूँगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमय के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। सांचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। ब्रह्म जगत के नाम मात्र की रुचि का संकेत देती। उनकी अधरों मिलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी है। इस जगत के क्षुद्र प्रलोभनों से आलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा और स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन के बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। बंद आँखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े बेग से मेरे मन में उभर आया। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं के में ध्यान अस्त बैठे संतों की आकृतियाँ छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद अवर्णनातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आहा, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अदृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार के में अनंत की ओर विस्तृत हो गई। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ। मैं प्रकाश हुए धमनी बादलों की सौम्यता बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि यह ईश्वरीय आनंद प्रकाश क्षीण होता गया, पर उसमें से मैं ब्रह्मा की अस्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि आज चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच बीच में जो समय मिलता उस समय उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मलहम की एक डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ी मलहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने 3 बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज़ में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ, कल मेरे हाथ पर इसी जगह पर काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा। मैं तुम्हारा फोड़ा सूझकर दुगुना हो जाएगा।
सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगुना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं सब शक्ति का प्रयोग कभी न करूं। मैं माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा और उसका पालन किया। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर ने चीरे के बाद बना चिन्ह आज भी वर्तमान है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकट हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों के बम के सदृश से विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। वहाँ मैंने देवी काली के रूप में जगन्माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकोनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना की पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़ा होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वो दोनों पतंगे भी दे देगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली। क्यों नहीं। मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दिया। भारत में धागों पर मंजा लगाकर पतंगों को खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाले अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी, दोनों और दीवारें थी, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वाले ने अपना खेल शुरू कर दिया। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई। इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक असाधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से यह तो केवल एक साधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे हाथ आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। वह दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई यह पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरी सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई।